अक्सर देखा जाता है कि हम दूसरे लोगों के धर्मों की बात करते रहते हैं कि उस धर्म के लोगों ने हमारे साथ ये किया, उस धर्म के लोगों ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ में लव जिहाद हो रहा है, हमारे साथ में लैंड जिहाद हो रहा है, हमारे ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हम गुलाम रह चुके हैं। इस प्रकार की हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं। आखिर कभी इस बात पे हमने चर्चा नहीं की कि आखिर ये हजारों वर्ष से तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? आखिर क्या कमी है तुम्हारे ऊपर कि जो आए तुम्हें गुलाम बना ले, जो आए तुम्हारे बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद कर दे, कोई आए तुम्हारे पास में आतंकवादी हमले कर दे, कोई आए तुम्हारे साथ में लैंड जिहाद कर दे। आखिर तुम्हारे में कमी क्या? क्या इतने कमजोर हो? तुम राम के वंशज हो, तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम महाराणा प्रताप शिवा के वंशज हो कि आखिर कमी कहां पे है कि ये बात की कहां कमजोरी है? इस बात को कभी देखा नहीं कि हमने हमेशा दूसरों को ये कहा कि हमारे ऊपर ये कर दिया, क्यों? क्या कमजोरी है? आपने एक बार हमला हो जाए आदमी सचेत हो जाता है, एक बार चोरी हो जाए आदमी सचेत हो जाता है, एक बार कोई घटना घट जाए, एक बार कोई आदमी गुलाम हो जाए वो सचेत हो जाता है। तुम पिछले 1400 वर्षों से गुलामी का दंश झेल रहे हो, आखिर कमी कहां है? कमी तुम्हें मैं बताता हूं कि कमी है कि तुम्हारे घर के भीतर जो जिहाद फैल रहा है उसको हम कभी खत्म करने की कोशिश नहीं करते। हमारे घर में जो जिहाद फैल रहा है, जो कथा का जिहाद फैल रहा है, जो देवी देवताओं का जिहाद फैल रहा है, जो भंडारों का जिहाद फैल रहा है, जो हवनों का जिहाद फैल रहा है, जो मतपंथों का जिहाद फैल रहा है, इसको पहचानना पड़ेगा। जब तक आप अपने घर में सतर्क नहीं होगे तब तक यूं ही तुम्हारे साथ में यूं होता रहेगा। आज तुम्हारी माता बहनों को कलश यात्रा के नाम पे रोडों पे नचाया जाता है, दुर्गा पूजा के नाम पे, गरबा के नाम पे तुम्हारी बहन बेटियों को डांडियों के चौक में नचाया जाता है। यहां से ये लव जिहाद प्रारंभ होता है। कथा पांडालों में ये नाच गाने की जगह नहीं है। धर्म कोई नाचने का खेल नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, हम बार बार कह रहे हैं। ये भजनों का जिहाद, तुम्हारे मंदिरों में एक तरफ तो तुम बातें करते हो हिंदू मुसलमानों की, दूसरी तरफ तुम्हारे भजनों के अंदर गाने वाले तुम्हारे मुसलमान, ढोलकी बजाने वाले